हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म खत्म किया था। आज हम लोग बॉन्डिंग से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको तीन तरह की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। एक है वर्नियर थ्योरी, एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो आज हम लोग वर्नियर थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप टॉपिक का नाम लिख लीजिए, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। आज का जो टॉपिक है वो है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो टॉपिक है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, इसमें सबसे पहली जो थ्योरी पढ़नी है आपको है वार्नियर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर्स थ्योरी ऑफ वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये है आपका वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब क्या है समझो यहाँ पे। इस थ्योरी को समझने से पहले ना एक पॉइंट समझो। जैसे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो लिखते थे कुछ इस तरह से लिखते थे, CuNH3 का 6 Cl। तो जैसे ये आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो जाता था। एंटिटी हो जाता था और ये आपका काउंटर आयन, काउंटर। तो क्या होता था, इसको ना आप डिसोसिएट कर सकते थे। जैसे ये पार्ट पूरा एक रहता था, मैं क्या देखा कई बार यहाँ पे पॉजिटिव लिखता था या नेगेटिव लिखता था। ठीक है, तो इसको आप एज जैसे कैटायन एनायन में डिसोसिएट करके इसको ऐसे लिख सकते। 6 पॉजिटिव प्लस में 3Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, CuNH3 का 6 पॉजिटिव प्लस में 3Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिख सकते हो। या अगर आपके पास ये होता, देखो, CuNH3 का 5Cl और Cl2। तो इसको अगर आप ब्रेक करते तो लिखते CuCl, ये आएगा, ये 3 पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे 2 पॉजिटिव आएगा, ये 2 पॉजिटिव है प्लस में 2Cl-। ठीक है, इस तरह से लिखते हो। मतलब ये आयंस ऐसे ब्रेक हो सकता है, इसको आप आयंस के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो। तो इतना लिख लो, फिर मैं आपको आगे करा, जल्दी से आप ये नोट करो। तो आप इसको, मैं आगे करा रहा हूँ, आप इसको पॉज करके लिख लेना अगर नहीं हुआ है तो। मैं आगे करा रहा हूँ नेक्स्ट। तो इस तरह से आप इनको ब्रेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको लिखूं, CuNH3 का 4Cl। ठीक है, तो इसको आप ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो, CuCl2।
प्लस में प्लस BF नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझो, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर कुछ ब्रेक नहीं होता, बाहर वाला पार्ट ब्रेक होकर ऐसे लिखा जाता है। तो एक तरह से यहाँ पे ना दो चीज समझो, इसका अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन, 4 2 6, 6 आएगा। और ये आयंस में ब्रेक हो रहा है, तो इसका क्या है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव में ब्रेक हो रहा है, तो कितने आयंस ब्रेक हुए, एक आया, तो इसका एक आयंस में ब्रेक हुआ। तो इसकी देखो ये क्या हुआ, एक आयन में ब्रेक हो गया, मतलब दो आयंस बन गए इससे। तो यहाँ पे इस पे चार्ज कितना आया, पॉजिटिव एक आया ना, पॉजिटिव चार्ज आया, तो एक ये इसकी देखो यहाँ पे ना ये इसकी दो वैलेंसी कहलाती है, इसको हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। और ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी, जो इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, ये प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, तो ये आप जरा नोट कर लो, फिर मैं आगे कराता हूँ। ठीक है, ये इसको थोड़ा करेक्ट कर दो, ये प्राइमरी वैलेंसी है। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं इसमें थोड़ा कुछ और पॉइंट भी कराता हूँ। तो देखो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी में क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया, तो ये आयनलाइजेबल है, ये इसका प्राइमरी वैलेंसी। और दूसरा क्या है, जो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो दो वैलेंसीज इसमें आती है, आप इसको नोट कर लियो। तो मैं अब आगे क्या करा रहा हूँ, इसमें कुछ पॉइंट नंबर, तो इसको आप ये भी कह सकते हो, सेकेंडरी वैलेंसी जो है इसको लिख सकते हो नंबर, नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप बाउंड डायरेक्टली बाउंड डायरेक्टली टू द मेटल एंड टू द मेटल। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इसके पोस्टुलेट्स कराता हूँ, मतलब स्टेटमेंट जो वर्नियर थ्योरी ने दी। ठीक है, तो जैसे इसकी प्राइमरी वैलेंसी 1 हो गई, अब आगे इसके में पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो नोट करिए अगला, वर्नियर पोस्टुलेट्स फॉर कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है अगला, वर्नर पोस्टुलेट्स
फॉर टू प्लेट्स, बर्नर फॉस्फेट्स फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो इसमें क्या क्या है पॉइंट आपका। पहला है इसमें, पहला स्टेटमेंट है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो टू टाइप ऑफ, टू टाइप ऑफ लिंकेज, टाइप ऑफ लिंकेज, टू टाइप ऑफ लिंकेजेस। इसको वैलेंसी भी बोल सकते हो, वैलेंसी। पहला है प्राइमरी, प्राइमरी, और दूसरा है एंड सेकेंडरी, देखो प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी जो होंगी, प्राइमरी वैलेंसी आर, प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल है, आयोनाइजेबल है and satisfied by negative ion. Primary valencies are ionizable and are satisfied by satisfied satisfied by negative negative। के बाद सेकेंडरी वैलेंसीज के लिए देख के लिखिए। सेकेंडरी वैलेंसीज जो है, सेकेंडरी वैलेंसीज जो है वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल, ये नॉन आयोनाइजेबल है, आयोनाइजेबल है, ठीक है, ये नॉन आयोनाइजेबल होती है। और सेकेंडरी वैलेंसीज जो होती है, फ्री वैलेंसी वैलेंसी इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड, एंड इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल, फिक्स्ड फॉर ए मेटल। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको और डिटेल में समझा देता हूँ आपको।
तो देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके सारी चीजें समझा रहा हूँ। देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। कोबाल्ट, Cl, NH3 का 5, Cl2। इसको ब्रेक करोगे तो बनेगा कोबाल्ट, Cl, NH3, 2+2Cl-। तो देखो इसकी सेकेंडरी, देखो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मैं तो Cn से लिख रहा हूँ, 6 है। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी तो ये हो गई 3, वैलेंसी ये हो गई वैलेंस, ये हो गई। और ये दो आयंस में ब्रेक हुआ है ना, तो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी चार्ज होगा वो इसका प्राइमरी बैलेंस, ये इसका प्राइमरी बैलेंस। तो इसकी प्राइमरी बैलेंस 2 हो गई और सेकेंडरी बैलेंस 2 हो गई, सॉरी 6 हो गई। सेकेंडरी 6 है, प्राइमरी 2 है, प्राइमरी बैलेंस। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम्म जैसे ये वाला अगर लूँ मैं, देखो CO, NH3 का 6, Cl। तो जब इसको ब्रेक करोगे तो ये ऐसे बनेगा, NH3 का 6, D पॉजिटिव, 3Cl-। तो इसका देखो, इसका सेकेंडरी जो वैलेंसी होगी वो 6 हो जाएगी, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। 3, वैलेंसी 6 है। और प्राइमरी आपका, प्राइमरी वैलेंसी 3 हो जाएगा। 3 पॉजिटिव चार्ज है ना इसका, तो इसका 3 हो जाएगा। जितना भी पॉजिटिव चार्ज आएगा वो उसका प्राइमरी वैलेंसी कहलाएगा। ठीक है, तो अगर एक चीज और ध्यान है, इसमें आयंस कितने बने, 4 आयन बने, ये ध्यान रखना है, 4 आयन। और ये भी कई बार 4 आयन, इसमें 4 आयन बने हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, 4 आयन फॉर्म, 4 आयन फॉर्म। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब जैसे इसमें देखोगे तो 3 आयन बने, एक ये बना है पूरा है और एक 3, टोटल 3 आयन बने हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें कितने आयन बने हैं। ठीक है, तो आप ये सब नोट कर लीजिए। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, इसके कुछ वो देख लेते हैं कि मतलब ड्रॉबैक्स थे क्या थे, फिर हम लोग आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप इसके ड्रॉबैक्स देखिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं इसके ड्रॉबैक्स करा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं अब इसके ना ड्रॉबैक्स लिखा रहा हूँ। देखिए, इसका ड्रॉबैक क्या है, 1 ईयर सबसे पहले इसकी पॉइंट लिखिए, बर्नर्स थ्योरी, बर्नर थ्योरी does not answer, does not answer
देखो क्या क्या नहीं आंसर किया। पहला है इसकी वाई सर्टेन, वाई सर्टेन एलिमेंट पोजेस दिस इज remarkable property of forming coordination compound. Why certain element possess remarkable property of property of forming coordination compound. Coordination compound. पहला चीज ये है। दूसरा है why bond in coordination compound, why bonds in coordination compound have directional property, directional property। और तीसरा है इसका why coordination compound, why coordination compound have compounds have characteristics magnetic and optical properties, have their characteristics magnetic and optical properties, optical properties। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसका आंसर आपको वन ईयर थ्योरी से नहीं मिलता है। तो इसके लिए हम आगे फर्दर थ्योरीज पढ़ेंगे, जैसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो उससे आपको ज्यादा डिटेल में चीजें मिलेंगी। तो ये कुछ पॉइंट जैसे क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कुछ मेटल हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, या क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं, या वो क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शो कर। ठीक है, तो ये सारे नोट आप लिख लीजिए, फिर हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो इससे आपको ये चीजें ज्यादा क्लियरिटी होंगी। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए, फिर मैं इसके क्वेश्चंस करा देता हूँ। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, जिससे आपको ये थ्योरी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। आप इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके मैं आगे क्वेश्चन करा देता हूँ। ये आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन ये वाला है, इसको कैसे करोगे समझ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे आप ये चीजें बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो देखो क्या कह रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद aqueous सॉल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंसी टू मेटल ऑफ द फॉलोइंग।
इसमें क्या कह रहा है, फॉर्मूला ये दे दिया, ये तो मतलब नॉर्मल लिख दिया, आपको ये नहीं पता इसमें से कितने अंदर है कितने बाहर। मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट पर मोल ऑफ कंपाउंड विद एक्स। देखो ये चीज समझो यहाँ, ये पहले आप क्वेश्चन समझ लो फिर आप इसके आंसर देखना। आपको ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ फॉर्मूला PD, पहले वाले से समझा रहा हूँ, Cl2.4NH, ठीक है। इसको आपने रिएक्ट करा है AgNO3 के साथ जो एक्सेस में, ठीक है। इससे आपको मिला क्या है, AgCl मिला है, मोल्स ऑफ Ag प्रेसिडेंट पर मोल ऑफ R। तो देखो AgCl यहाँ मिल रहा है आपको, प्लस और भी कुछ मिल रहा होगा बट मेन आपको AgCl। अब इस देखो यहाँ पे क्या है, जब आपने इसको किया तो पहले मिले 2 मोल। अब एक चीज समझो, 2 मोल में Ag तो यहाँ से आया होगा बट Cl कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा। अब एक चीज समझो, अगर 2Cl इसको चाहिए तो 2Cl माइनस रहा होगा, प्लस में बाकी का यहाँ से आया होगा। तो देखो क्या है ओ, हाँ ठीक है। तो देखो 2Cl तो आ गए इसके लिए क्योंकि 2AgCl चाहिए तो लगेंगे, अब बाकी का इसके अंदर रहा होगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन सकता है इसका, देखो ये 2Cl आपने बाहर कर दिए बाकी के अंदर, तो इसका फॉर्मूला बना PdNH3 का 4, और ये पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे रहेगा 2+, ठीक है। और ये 2Cl, तो इसको अगर आप फॉर्म में लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, PdNH3 का 4 Cl2। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला बन गया इसका। अब इससे अगर देखो तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 4, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई 4 आ गई। तो देखो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 4, ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक चीज समझो, दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, समझो क्या कह रहा है। आपको एक ये फॉर्मूला दिया, इसको इन्होंने AgNO3 के साथ रिएक्ट करा जो एक्सेस, यानी ये फॉर्मूला है, इसको रिएक्ट करा इसके साथ और बना क्या AgCl, कितना बना 2। अब एक बात बताओ, अगर ये 2 मोल AgCl बना है तो ये Cl आया कहाँ से होगा, Cl यहीं से आया होगा। Cl कब आएगा, जो ब्रेक करेगा, तो 2Cl माइनस आए होंगे इसको ब्रेक करने से। अब 2Cl माइनस है तो बाकी का अंदर रहा होगा, तो ये PdNH3 ये बना होगा। अब इन दोनों को मिला के आप फॉर्मूला, ये मैंने आपको पीछे लेक्चर में देखोगे तो सिखाया हुआ कि इसका कैसे बन सकता है। तो ये आपका फाइनली ये फॉर्मूला बन गया। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी ये हो गई और प्राइमरी इसकी 2 हो गई। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो प्राइमरी इसकी कौन सी है, प्राइमरी इसकी 2 है, क्योंकि 2 2+ है, सेकेंडरी जो है ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इसमें सारे क्वेश्चन करा दूंगा तो सारी अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो जाए, ठीक। अब इसको आप कर लो पहले, फिर मैं अगला करा, इसको नोट कर लेना पॉज करके, मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, यहाँ भी इन्होंने फॉर्मूला दिया है NiCl2 6H। यहाँ भी 2 मोल आपके बन रहे हैं, यानी 2Cl माइनस निकले हुए। जब आपने NiCl2.6H2 के साथ रिएक्ट कराया है AgNO3 एक्सेस, ये एक्सेस, यानी इसके मोल्स की कोई टेंशन नहीं थी, बहुत सारे हैं। अब इससे आपको मिला है 2AgCl, यानी 2AgCl अगर मिले हैं इसका मतलब 2Cl यहीं से आए होंगे। अब 2Cl यहाँ से आए तो वो तो बाहर रहा होगा, यानी इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है, देखो मैं अब सीधा जितने मोल है उतने बाहर करता हूँ, दो दो है ना तो 2Cl बाहर कर, यानी 2Cl इसके काउंटर आयन में होंगे, तो H2O के अंदर पूरे रहेंगे, 6 पूरा अंदर बाहर आ गया और 2Cl अंदर आ गए। तो इसको अगर आप ब्रेक करते तो ये कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाता है ना, ये 2 पॉजिटिव प्लस में 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका ये बना, इसकी अब अगर सेकेंडरी, ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया, तो प्राइमरी इसका हो गया 2, सेकेंडरी हो जाएगा 6, ठीक है।
तो देखो सेकेंडरी इसका ये समझ, देखो आप सीधा समझ सकते हो, अब जितने मोल आपको दे रखे हैं उतने सीएल बाहर आए होंगे, बाकी के सब अंदर होंगे। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में मैं इतना नहीं लिखूंगा, सीधा बताऊंगा। देखो ये है, सेम चीज बार बार होनी है। जीरो मोल है, जीरो मोल का मतलब क्या है, कोई भी सीएल बाहर नहीं है, कोई भी सीएल बाहर नहीं है, तो सब कुछ अंदर है। तो इसमें क्या होगा, आपका सब कुछ अंदर आ जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा आपका, ये कुछ ऐसा बनेगा। देखो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं तीसरा सकता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आ, आप इसको पॉज करके नोट कर लेना, जो मैंने कराया था। अब मैं आगे करा रहा हूँ, अगला वाला देखो, आप बैक करके पॉज करके नोट कर लेना। ठीक, अब इसको समझो आप। इस बार ये जीरो मोल दे रहा है, जीरो दे रहा है, यानी एजीसीएल कुछ रहा ही नहीं बाहर, यानी सब कुछ अंदर है इसमें। तो पीटी CL4 और क्या है, 6 हो जाएगा, CL6 हो जाएगा सीधा, क्योंकि दो सीएल, चार सीएल यहाँ पे ऑलरेडी है, दो सीएल और अंदर से आएंगे, क्योंकि कोई भी सीएल आपको बाहर नहीं मिलेगा ना, पीटी CL6 हो जाएगा। ठीक है, और इस पे आएगा चार्ज आपका, चार तो है ना, 2H प्लस है ना, 2 माइनस, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ, कुछ ऐसा आएगा। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 6 आया, सेकंड तीसरे में 6 दिया है ना, क्योंकि इसमें कोई भी नहीं। अब अगला देखो, यहाँ पे एक है, यानी एक सीएल आपके बाहर आएगा, सब कुछ अंदर आएगा, यानी इसका फॉर्मूला देखो कैसा बनेगा, CO Cl2, क्योंकि जितने मोल लिखे हुए हैं वो बाहर कर दो। तो इसका सेकेंडरी हो गया 6 और प्राइमरी हो गया 1, प्राइमरी हो गया 1। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव है ना, एक ही सीएल बाहर है, तो इसका प्राइमरी वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका इसका वाला। ठीक है, ये ऊपर वाले का था। नहीं, देखो, ये चीज समझो, ये आंसर है आपका फोर्थ का। ठीक है, ये आंसर था आपका इसका। तो फोर्थ का आंसर देखो क्या 6 है ना, इस बार भी 6 है, क्योंकि 6 आया। ठीक है, आप ये नोट कर लो, फिर आप इसको पॉज करके नोट कर लेना, मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ इसको। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना पॉज करके। ठीक, मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ इसको। चलिए अगला देखिए। हम्म, अगला देखिए लास्ट वाला। अब यहाँ पे भी जीरो है ना, जीरो इसका मतलब बाहर कुछ नहीं है, सारे अंदर है। तो पीटी Cl2 NH3 का, NH3 का 2, ये कुछ इस तरह से। तो इसमें भी आपका ये फॉर्मूला बना, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 4। तो ये 4 इसका सेकेंडरी हो गया, और आपका प्राइमरी हो गया आपका, प्राइमरी इसमें कुछ नहीं है, प्राइमरी जीरो रहेगा, प्राइमरी में कुछ नहीं है। सेकेंडरी आपका 4 हो गया, और प्राइमरी आपका जीरो है। ठीक है, तो ये नोट कर लो, फिर मैं अगला करा रहा हूँ। इसको आप नोट कर लेना, मैं अगला करा रहा हूँ। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, मैं आगे करा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से इसको कर लीजिए, फिर मैं अगला करा रहा हूँ। तो देखिए, बर्नर थ्योरी में इस तरह के क्वेश्चन होंगे। अब आप कुछ क्वेश्चन इसके पीवाईक्यूज के देखो जो आए, वो आप इजिली, मतलब मेन ही है, जितने मोल्स आपको लिखे हुए हैं वो बाहर आएंगे और सब कुछ अंदर आएगा। ठीक है, अब जैसे देखो इसमें 3 क्वेश्चन है पीवाईक्यूज के, मैं इसको समझा रहा हूँ एक एक करके, आप समझो। जैसे एक क्वेश्चन क्या, 1 मोल ऑफ कंपाउंड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ, एक्सेस के साथ यील्ड कितने एजीसीएल के कितने मोल आए, देखो एजीसीएल के आपको 2 मोल दिए ना, यानी 2 सीएल बाहर देखेंगे। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसमें इसमें 2 सीएल बाहर है ना। आपको मेन देखना है 2 मोल ऑफ एजीसी, 2 मोल है उतने सीएल आपको बाहर रखना, बस यही सीधा आंसर आता है बर्नर थ्योरी में। ये बस देख लो कितने मोल आपके बाहर लिखे हो। अगर एजीसीएल के 2 मोल है तो 2 मोल बाहर के, तो इसका आंसर ही हो गया। अगले वाले का आप खुद से फॉर्मूला लिखना, देखो क्या करें। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन 2 मोल, देखो 2 मोल ऑफ एजीसीएल प्रेसिपिटेट,
पर मोल ऑफ कंपाउंड, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्म। तो देखो इसका मैं आपको 2 मोल लेना है तो 2 बाहर कर दो और सारा क्या है ये, राइट वैन, हाँ ठीक है। इसका देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 मोल आपको बाहर लिखना है ना, तो इसको लिखोगे Cr, एक Cl अंदर लेना पड़ेगा, और मैक्सिमम 6 ही ले सकते हो तो 5 H2O ले लो, और बाकी का बाहर कर दो, यानी Cl कितने लिए, 2 Cl लेना तो Cl2 आ जाएगा, और डॉट एक H2O आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला, समझो। इसको मैं दोबारा समझा रहा हूँ, देखो कैसे लिखता हूँ। आपको 2 Cl बाहर चाहिए, 2 Cl बाहर लिखा, बाकी का Cl अंदर आएगा तो एक एक्स्ट्रा Cl था अंदर आया, अब मैक्सिमम क्रोमियम 6 ही तो बॉन्ड बनाएगा, तो 6 बनाएगा, तो 5 तो अंदर बॉन्ड बना लिए, बाकी का H2O है, H2O बाहर कर दिया, तो इसका फॉर्मूला ये बन गया, Cr Cl H2O का 5 Cl2 डॉट H, ठीक है, Cr Cl H2O का 5 Cl2 डॉट H, तो ये आप नोट कर लो, फिर हम लोग अगला, ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला कर रहा हूँ। टू मोल ऑफ HCl are restricted per mole of compound, write the structural formula of the compound। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला कर रहा हूँ। अब अगले वाले में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्प्लेक्स एंड अ डबल सॉल्ट, ये तो मेन है कि ये आपका इसमें 100% ब्रेक नहीं होता, इसमें 100% ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये आप खुद से देख लेना। अब अगला देखो ये वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला, इसमें भी कितने मोल बने, 3 मोल, ठीक है। तो 3 मोल बनाए तो 3 बाहर कर दो, बाकी का NH3 अंदर कर दो, जैसे इसका फॉर्मूला बनाओगे तो ये बनेगा इसका फॉर्मूला, CO NH3 का 6 और 3 मोल है तो the excess of is mixed with इतना 3 मोल ऑफ प्रेसिपिटेट पर कम होगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला CO NH3 का 6, अब इसको अगर ब्रेक करोगे तो ये बनेगा CO पॉजिटिव प्लस 3, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा, अब इसके 3 HCl बन जाएंगे इससे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका है, और ये इसका, ठीक है, तीनों इक्वेशन कर लो। तो इसी तरह से वर्नियर थ्योरी में क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। आप लोग इतना कर लेना, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। इसको इसके पॉज करके आप लोग कर लेना, मैं इरेज करने जा रहा हूँ स्क्रीन से, ठीक है।